अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस वन के लेक्चर के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है टॉपिक को कंप्लीट किया था, प्रीवियस टॉपिक को। ठीक है, आज इस लेक्चर में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट की हुई है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी जो मेजर मेजर डेली लाइफ प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस हैं, और इसकी सेफ्टी हमें कैसे करनी है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हर स्टूडेंट को खास करके जो डिप्लोमा वाले हैं या जो इस फील्ड से वास्ता रखते हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, आप लोगों को इसके बारे में, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी सेफ्टी, हर चीज़ को आप पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे, हो सकता है इसका इस्तेमाल उस इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है, तो वहाँ पे आप जो आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे जो लेबर है, ठीक है, वहाँ पे जो काम कर रही है, तो उसको आप सेफ्टी दे सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको खुद को ही पता नहीं होगा तो आप उनको कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पढ़ने का मकसद यही है कि आप लोगों को इसके बारे में कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इसका कलर कैसा है या दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, देख सकते हैं ना, तो पहचानेंगे कैसे, इसकी क्या है, मतलब आउटलुक क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है, जिसका फार्मूला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वो है HCl। HCl हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से मिलके बनता है, इसीलिए इसको HCl लिखते हैं, और इसको पढ़ने का नाम पढ़ते हैं किस नाम से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से पुकारते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ कलरलेस। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ओडोरलेस। ओडोरलेस मतलब इसके अंदर कोई भी बदबू नहीं होती। ठीक है, कोई भी बदबू नहीं होती, ये आप पॉइंट याद कर लें। ओडोरलेस मतलब उसके अंदर कोई भी बदबू नहीं होती। इस पर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर विथ केमिकल फार्मूला HCl। once once commonly referred to as muriatic acid or spirit of salt. This acid is a highly corrosive chemical। ये बहुत ही ज़्यादा कोरेसिव केमिकल है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट यहाँ पे इसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक ओडोरलेस को, दूसरा कोरेसिव केमिकल को। ठीक है, कंपाउंड विद सेवरल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। हेयर आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। हम आगे इसकी इंटरेस्टिंग जो प्रॉपर्टी उसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके अंदर कि ओडोरलेस एंड हाईली कोरोसिव केमिकल। ठीक है, ये जो है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, वो उसका आंसर आप कैसे देते हैं वो आपको समझना है। ठीक है, अपने माइंड में सोचना है, फिर मैं बताऊँगा, फिर आप सोचेंगे कि आप कहाँ पे थे और मैं कहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ओडोरलेस। अब ओडोरलेस कोई भी एसिड होता है, कोई भी गैस होती है, कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, अगर हमारे गैसेस फॉर्म में कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी हमारे पास गैस है, उसकी कोई भी बदबू नहीं है, ओडोरलेस में बदबू नहीं है। अगर वो चीज़ कहीं पे भी लीक हो जाती है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा? मुझे ये चीज़ पूछनी है आप लोगों से। ठीक है, तो आप इस पे सोचें। ठीक है, तो आपको देखेंगे आप जो है ना कौन सा सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जिसके अंदर जो उसकी कोई बदबू नहीं होती। अगर वो कहीं पे लीक हो जाती हैं तो हमें उसका पता नहीं चलता। तो उसके दो सॉल्यूशंस हैं, कॉमनली यूज होते हैं। एक तो हमारे पास मीटर लगे होते हैं,
जो उस गैस की, उस केमिकल की हमें कंसंट्रेशन के बारे में मालूमात देते हैं। अगर कंसंट्रेशन वो बढ़ जाती है, किसी कंपनी के अंदर यूज़ हो रहा है, वहाँ पे लीकेज हो रही है, तो वहाँ पे मीटर लगे होंगे, सेंसर लगे होंगे। अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन उस केमिकल की, उस गैस की बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, जब ज़्यादा हो जाएगी, एक लिमिट होती है, फिक्स लिमिट की होती है, जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, उसको कहते हैं सेट पॉइंट। फिक्स पॉइंट से जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे सायरन बजना शुरू हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि जो है कोई गैस या कोई केमिकल लीक हुआ है। ठीक है, एक तो ये फार्मूला होता है। दूसरा, जो एक कॉमनली फार्मूला होता है, जो हमारे जो नेचुरल गैस हमारे घरों में आती है, उसमें यूज़ होता है कि उसकी कोई खुशबू नहीं होती। अगर हमारी गैस लीक होती है, तो आपको एक गैस की खुशबू आती है, एक्चुअली वो मीथेन गैस नहीं होती, उसके अंदर कोई और गैस ऐड की जाती है। ठीक है, थोड़ा-सा अमाउंट ऐड किया जाता है। उसको ऐड करने का मकसद ही सिर्फ़ यही होता है कि अगर कहीं पे कोई गैस लीकेज हो जाती है, तो हमें पता चल सके कि यहाँ पे गैस लीकेज हो रही है। ठीक है? और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, आपके माइंड में भी हो सकता है वो आ जाए। सर, आप बता रहे हैं कि कोई चीज़ हम केमिकल के अंदर ऐड करते हैं, अगर वो लीक हो जाएगी, तो हम उसको सूंघ के बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई गैस लीक हुई है। ठीक है, अगर वो गैस हम सूंघेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे फेफड़ों में जाएगी, तो हमें नुकसान देगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपकी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये चीज़ भी काम काम का क्वेश्चन है। तो क्या होता है, ये फार्मूला जो मैंने बताया कि कोई ऐसी गैस ऐड करते हैं जिसकी बदबू हो, जहाँ पे लीक हो, तो हम बता उस गैस के लिए या उसी केमिकल के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम ना करे और हमें बीमार ना करे, वहाँ पे यूज़ होता है। अगर कोई केमिकल ऐसा है खतरनाक है, कोई गैस ऐसी खतरनाक है जो हम सूंघेंगे, तो हम हो सकता है वहाँ पे ही हमारी मौत हो सकती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन क्लोराइड भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कह रहे हैं, वो भी HCl। ठीक है, वो भी ऐसी ही चीज़ है। ये आप अगर सूंघेंगे, तो आपकी हो सकता है आपकी मौत हो जाए। ठीक है, और ये वाटर के साथ और ख़तरनाक रिएक्शन करती है। ये जो है ना, एक्सीडेंट हुआ था एक ईरान की कोई कंपनी थी, उसके अंदर कि वहाँ पे कोई हाइड्रोजन क्लोरान, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको गैस कहते हैं, वो वहाँ पे लीक हो गई थी। तो वहाँ पे जो वर्कर था, वो बेहोश हो गया था, क्योंकि वहाँ पे काम कर रहा था, उसने मास्क नहीं लगाया था। तो कुछ जो वहाँ पे दूसरे जो बंदे काम कर रहे थे, वो आए, उसको क्या किया, बेहोश हो गया, तो उसको उसने वाटर दे दिया। ठीक है, अब उसको ये पता नहीं था एम्प्लॉय को HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वाटर तो बहुत तेज़ रिएक्शन करता है, वो तो फिर जला देगा। जैसे ही उसको उन्होंने पानी पिलाया, तो वहाँ पे उस बंदे की वहीं पे मौत हो गई। ठीक है, ये किस चीज़ की वजह से हुआ है? ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। वो काम है जो सुपरवाइज़र होते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसे से सुपरवाइज़र होते हैं, और आप लोगों की, हमारी ये इंडस्ट्री के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, तो हमें उसको अवेयरनेस देनी है कि ये केमिकल अगर यहाँ पे लीक हो रहा है, क्योंकि हमें तो पता होना है, अगर आप एंग्रो में इंटर्नशिप कर रहे हैं, FSC में इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप लोगों को पता होता है कि यहाँ पर कौन सी गैसेस यूज़ हो रही हैं और कौन से केमिकल हैं। तो आप लोगों को पहले ही उन चीज़ों की अवेयरनेस दी जाती है, कि हो सकता है कहीं पे अगर एक्सीडेंट हो, तो वहाँ पे आप उसको सही से ट्रीट कर सकें, उसकी सेफ्टी कर सकें। तो ये जो है ना, हम ऐसी कोई गैस है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी ओडोरलेस है और कोई कलर भी नहीं, मतलब हमने दिखने में नहीं होती, और उसके बाद इसकी ओडोरनेस में कोई बदबू भी नहीं आती। तो इसके लिए हमने क्या किया होता है, वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर एक सेंसर लगाए होते हैं, जो जब कंसंट्रेशन एयर के अंदर इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें इंसान को नुकसान पहुँचा सके, तो वहाँ पे हम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसान नहीं पहुँचाती, उसे हम कोई और गैस उसके अंदर ऐड कर देंगे, और केमिकल ऐड कर देंगे, जिससे अगर वो लीक हो, तो उसकी बदबू हमें पता चल जाए बदबू से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कोरोसिव। ये हाईली कोरोसिव केमिकल है। ठीक है, हाईली कोरोसिव केमिकल की वजह से हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। तो हमारे जिस पाइप के अंदर यूज़ होता रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर गुजर रहा है ये केमिकल, तो वहाँ पे उन चीज़ों को कोरोसिव कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे अगर कोरोजन दे गया, तो हमारी जो प्लांट की इफ़िशियंसी है, वो कम हो जाएगी, और हमारा प्लांट जो है इफ़िशिएंट नहीं होगा। ठीक है,
तो ये इसकी मेजर पॉइंट हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, तो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को वहाँ पे वो चीज़ें अच्छी तरह से वहाँ पे आपको गाइड करेंगे कि अगर इमरजेंसी हो जाती है तो कैसे उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। कोरोसिव केमिकल हम यूज़ इसीलिए नहीं करते, ये कोरोसिव है इसीलिए हमें वो नहीं करना होता, क्योंकि हमारे जो पाइप्स होते हैं, हमारी जो मशीनरी होती है, उसको अगर जंग लग गया तो वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो प्लांट है वो इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई, ये आप लोगों को माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम अपने जूम क्लासेस चलाते हैं वहाँ पे ये चीज़ आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।